श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। एवं संक्षीयमाणे तु स्वासैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास तान् गणान्। कांचित्तुण्डप्रहारेण खुरचेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताङ्गितांश्चान्याच्छृङ्गाभ्यां चाविदारितान्। वेगेन काश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन चा निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले। निपात्य प्रमथानि कमभ्यधावत्सोऽसुरा सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका। सोऽपि कोपान् महावीर्या खुरछुळमहीतला शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप चाननाद चा। वेगभ्रमणविच्छुडामहि तस्य वशीर्यत् लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वथा। धृतशृङ्गं विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घना श्वासानिलास्तासत्सो निपेतुर्नभसोऽचला। इति क्रोधसमाध्यात् मापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्व्याधाय तदाकरोत्। सा छित्त्वा तस्य वैपासं तं बवन्दमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महाधृते। तथा सिंहो भवत्सध्यो यावत् स्याम्बिका शिरा छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिरदर्श्यत। तत् एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं तथा सोऽभून्महागजा। करेण चामहासिंहं तं चकर्ष जगर्च चा। कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निर्कृतन्त्रं तत्। ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थिता तथैव क्षोभ्यामाशु त्रैलोक्यं सचराचरम्। तथा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्द चासुरासोऽपि बलवीर्यमदोद्धता विशालाभ्यां चचिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान्। सा चातान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करे। उवाच तं मदोदधूत मुखरागाकुलाक्षरम्। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके
देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह स्वयं महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। ये था श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री जगदम्बिकाय नमः।